Today we will start our new syllabus for class 5th. So you all are welcome to the class 5th. Now we will start our first chapter of English. So our first chapter is the four dolls. But before starting this chapter, we will learn the word meaning of this chapter. Let's start. फर्स्ट वन इज़ assemble. assemble का मतलब होता है इकट्ठा करना. नाउ सेकेंड वन इज़ convey. convey का मतलब होता है सूचित करना. नाउ थर्ड वन इज़ describe. describe का मतलब होता है वर्णन करना. नाउ नेक्स्ट वन इज़ foreign. foreign का मतलब होता है विदेश या किसी दूसरे देश से. इंट्रिग्ड का मतलब होता है साजिश करना. किंगडम का मतलब होता है राज्य. नाउ नेक्स्ट इज़ लॉक्ड अप का मतलब होता है बंद करना. मैसेज का मतलब होता है संदेश. प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया. रीअपियर. नेक्स्ट वन इज रीअपियर का मतलब होता है फिर से प्रकट होना. रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना. नाउ नेक्स्ट वन इज सेज का मतलब होता है साधु. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ नेक्स्ट इज द साइलेंट का मतलब होता है चुप रहना. स्ट्रिंग का मतलब होता है तार. नाउ नेक्स्ट वन इज वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान. और नाउ लास्ट वन इज मैजेस्टी का मतलब होता है महाराजा. सो these are the word meaning of this chapter. So please note down these word meanings in your fair copy and please put line before writing the word meaning of these chapters between the please put line between the word meaning of this chapter and put line also after finishing the word meaning of this chapter. Today we will learn and understand this chapter. So let's start. Who is a good human being according to you? Speak about it is in a class. आपके अकॉर्डिंग या आपके अनुसार एक गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान कौन है, इसके बारे में अपनी क्लास में डिस्कस कीजिए. नाउ अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. A king had many wise ministers in his court. The wisest of them was Jagannath. One day, a sage came to the king's court from a foreign kingdom to test the king's ministers. एक राजा के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान मंत्री थे. द वाइजेस्ट ऑफ देम वॉज जगन्नाथ. उन सभी में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो था वो जगन्नाथ था. एक दिन किसी दूसरे राज्य से या किसी दूसरे प्रदेश से एक साधु राजा के दरबार में आते हैं. राजा के सभी मंत्रियों को परीक्षण करने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए. तो ये जो स्टोरी है ये इसी से रिलेटेड है. आइए अब हम आगे पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट. योर मैजेस्टी, I have 3 dolls with me. I would like your minister to tell me what message did these dolls convey. वो जो सेज है, वो जो साधु है, वो महाराज से कहता है, योर मैजेस्टी, महाराज, आई हैव 3 dolls with me. मेरे पास तीन गुड़ियाँ हैं. I would like your ministers to tell me what message this doll convey.
मैं चाहता हूँ कि आपके सभी मंत्री ये देखें कि ये 3 गुड़िया क्या मैसेज देती है। The king asks all his ministers to look at the dolls and find what message each doll conveys. This has to be done within 3 days. तो राजा कहता है, अपने सारे मिनिस्टर्स को बोलता है कि लुक एट दिस डॉल्स, इन सभी गुड़ियाओं को देखो, एंड फाइंड व्हाट मैसेज दिस डॉल्स कन्वे, और वो मैसेज ढूंढो जो ये 3 गुड़िया हमें देना चाहती है। ये 3 गुड़िया जो हैं वो क्या मैसेज देती हैं। दिस हैज़ टू बी डन विद इन 3 days। और ये जो भी प्रोसेस है, ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे 3 दिन में होनी चाहिए। नाउ कम हियर। आफ्टर 3 days, 3 दिन कंप्लीट होने के बाद द मिनिस्टर्स असेंबल्स, सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। द सेज इज़ ऑल्सो देयर, वो साधु भी वहाँ पर उपस्थित था। बट ओनली जगन्नाथ इज़ रेडी विद द आंसर, लेकिन उन सभी में जो जगन्नाथ था सिर्फ वो अपने आंसर के साथ तैयार था। These 3 dolls describe different kind of pupils. You see, each doll has a hole in its ears. जगन्नाथ कहता है कि These 3 dolls describe different kind of pupils. ये जो 3 गुड़िया हैं ये क्या कर रही हैं, 3 अलग अलग तरह के इंसानों को डिस्क्राइब कर रही है, उनका वर्णन कर रही है। यू सी, आप देख सकते हैं, ईच डॉल हैज़ अ होल इन इट्स ईयर्स, आप देख सकते हैं कि हर गुड़िया के कान में क्या है, एक छेद है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। जगन्नाथ हैंड्स द किंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, put this string into each doll's ears. जगन्नाथ राजा के हाथों में एक तार का टुकड़ा देते हैं। Put this string into each doll's ears, और कहता है कि इस तार के टुकड़े को हर गुड़िया के कान में डालो। Intrigued, the king puts the string into the first doll's ears. It comes out of the other's ears. This is the first type of person. Whatever you tell him or her comes out of the other ear. He or she does not retain anything. जगन्नाथ कहता है कि जैसे ही आप इस गुड़िया के कान में तार का टुकड़ा डालेंगे, द इंट्रिग्ड द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द फर्स्ट डॉल्स ईयर्स, आपको एक रहस्य का पता चल जाएगा। जैसे ही आप गुड़िया के कान में एक तार को डालेंगे, आपको उस रहस्य का पता चल जाएगा। इट कम्स आउट द अदर्स ईयर्स, ये दूसरे कान से बाहर निकल जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन, ये गुड़िया फर्स्ट टाइप के पर्सन को दिखाती है, पहली तरह के इंसानों को दिखाती है। वॉट एवर यू टेल हिम और हर, इस तरह के जो लोग होते हैं इन्हें आप कुछ भी कहें, इट कम्स आउट ऑफ द अदर्स ईयर्स, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। ही ऑब्लिक शी डज नॉट रिटेन एनीथिंग, वो अपने आप में कुछ भी बचाकर या कुछ भी संभाल कर नहीं रख सकते हैं, अपने अंदर कोई भी बात नहीं रख सकते हैं। वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ पर्सन। नाउ द किंग नाउ पुट द स्ट्रिंग into the ear of second doll. The string comes out of the mouth. This is the second type of person. Whatever you tell him or her, he or she tells everybody. अब जगन्नाथ कहता है कि आप
जो इस तार को है वापस से दूसरी गुड़िया के कान में डालिए। द किंग नाउ पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर्स ऑफ सेकेंड डॉल। अब राजा जो है वो उस तार को सेकेंड डॉल जो दूसरी गुड़िया है उसके कान में डालते हैं। द स्ट्रिंग कम्स आउट ऑफ द माउथ। जो तार है वो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन, वॉट एवर यू टेल हिम और हर, ही और शी टेल्स एवरीबडी। ये जो गुड़िया है वो दूसरी तरह के पर्सन्स को या दूसरी तरह के इंसानों को बताती है। ये यह बताती है कि इस तरह के जो इंसान होते हैं इन्हें हम कुछ भी कहें, कुछ भी बात अगर हम शेयर करते हैं या कुछ चीज़ इन्हें बताते हैं तो ये अपने अंदर कुछ नहीं रख पाते हैं, ये सभी लोगों को बता देते हैं। हम ये अपनी जो कोई भी बात है उसे कोई सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। द किंग नाउ picks up the 3 dolls and repeat the process. The string does not reappear from anywhere. This is the third type of person. Whatever you tell him or her, it is locked up within him or her. It never comes out. जगन्नाथ कहता है कि The king now picks up the 3 doll and repeat the process. जगन्नाथ राजा से कहता है कि आप थर्ड गुड़िया को लीजिए और इसी प्रोसेस को उसके साथ रिपीट कीजिए। The string does not reappear from anywhere. जब राजा इस थर्ड डॉल के तीसरी गुड़िया के कान में जब इस तार को डालते हैं तो ये जो तार है ये कहीं से भी वापस प्रकट नहीं होता है, अपीयर नहीं होता है, ना उसके माउथ से बाहर निकलता है ना उसके ईयर से बाहर निकलता है। दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ पर्सन। ये जो है वो थर्ड टाइप के पर्सन को बताता है। वॉट एवर यू टेल हिम और हर, आप इस तरह के लोगों को जब भी कुछ कहते हैं इट इज़ लॉक्ड अप, वो उन्हीं में बंद रह जाता है। विद इन हिम और हम हर, इट नेवर कम्स आउट, वो कभी भी बाहर नहीं आता है। मतलब कि इस तरह के लोगों को आप जब भी कभी कुछ बताते हैं या कुछ पूछते हैं तो वो किसी भी तरह का सजेशन नहीं देते, ना वो कुछ भी आपको बताते हैं। ये तीसरी तरह के पर्सन होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। सो नाउ जगन्नाथ देन टेक्स द फोर्थ डॉल। This is the doll I made myself, your majesty. Put the string into the ear of this doll. जगन्नाथ चौथी गुड़िया को दिखाता है और बोलता है, चौथी गुड़िया को लेकर आता है और बताता है महाराज को कि दिस इज़ अ डॉल आई मेड माई सेल्फ। ये एक गुड़िया है जो मैंने खुद बनाई है महाराज। पुट द स्ट्रिंग इनटू द ईयर ऑफ दिस डॉल। अब आप इस गुड़िया के कान में भी उस तार को डालिए। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द फोर्थ डॉल्स ईयर्स। द स्ट्रिंग कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर्स। अब राजा जो है उस चौथी गुड़िया के कान में, द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द फोर्थ डॉल्स ईयर्स। अब राजा जो है उस चौथी गुड़िया के कान में उस तार को डालता है। द स्ट्रिंग कम्स आउट ऑफ द अदर्स ईयर्स। अब वो तार जो होता है उसके दूसरे तरफ से बाहर आ जाता है। इधर से उन्होंने तार डाला है तो दूसरी तरफ से वो बाहर निकल जाता है। अब जगन्नाथ कहता है कि डू इट अगेन। इसी गुड़िया के साथ आप इस प्रोसेस को फिर से दोहराइए। द किंग पुट्स द स्ट्रिंग इनटू द ईयर वंस अगेन, इट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ। अब राजा उसी गुड़िया के कान में फिर से उस स्ट्रिंग को डालता है तो वो स्ट्रिंग दूसरी बार उसके मुंह से बाहर निकल जाती है। जगन्नाथ आस्क्ड द किंग टू रिपीट द प्रोसेस। जगन्नाथ जो है राजा को इसी प्रोसेस को फिर से एक बार और दोहराने के लिए बोलता है।
दिस टाइम द स्ट्रिंग डज नॉट कम आउट एट ऑल। और जब राजा तीसरी बार इस प्रोसेस को उसी गुड़िया के साथ फिर से दोहराता है तो दिस टाइम द स्ट्रिंग डज नॉट कम आउट ऑफ एट ऑल, तो इस बार वो तार कहीं से भी बाहर नहीं आता है। दिस इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ पर्सन, ये जो है सबसे अच्छे पर्सन को, सबसे अच्छे इंसान के टाइप को बताता है। टू बी अ गुड पर्सन, एक अच्छा इंसान होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये इस टाइप के पर्सन को बताता है। वन मस्ट नो व्हेन टू लिसन, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट। एक सबसे अच्छा इंसान होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि व्हेन टू लिसन, हमें कब सुनना है, व्हेन टू स्पीक, हमें कब बोलना है, एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, और हमें कब चुप रहना है। एक इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए। दिस इज़ द किंग इज़ वेरी प्लीज्ड विद जगन्नाथ एंड अपॉइंटेड हिम एज हिज प्राइम मिनिस्टर। राजा जो है जगन्नाथ के से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिलता है कि एक साधु जो है वो राजा के दरबार में आए थे 3 गुड़ियाओं को लेकर। तो राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उस तीनों गुड़ियाओं को जज करने के लिए कहा कि वो जो गुड़िया है वो क्या मैसेज आपको कन्वे करती हैं। उन तीनों गुड़ियाओं को सभी मंत्रियों ने देखा, लेकिन सिर्फ जगन्नाथ था जो कि उस गुड़िया के आंसर को फाइंड कर पाया था कि ये तीनों गुड़िया क्या कहना चाहती है। उसने 1 बाय 1 एक एक करके उन तीनों गुड़ियाओं को महाराज को दिया और कहा कि हर गुड़िया के कान में वो क्या करे, एक तार को ले और उनके कान में डाले, तो उससे पता चलेगा कि वो गुड़िया किस तरह के पर्सन को दर्शाती है। जब राजा ने पहली गुड़िया के कान में तार को डाला तो वो तार दूसरी तरफ से बाहर, दूसरे कान से बाहर निकल गया। ये पहले टाइप के पर्सन को बताता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरफ से सुनते हैं और दूसरी तरफ से उन बातों को बाहर निकाल देते हैं। जगन्नाथ ने फिर से राजा को दूसरी गुड़िया के कान में तार को डालने के लिए कहा। राजा ने फिर से उसी प्रोसेस को दोहराया और दूसरी गुड़िया के कान में भी उस तार को डाला। उस तार को दूसरी गुड़िया के कान में डालने पर वो जो तार है वो उसके मुंह से बाहर आ जाता है। ये जो गुड़िया है वो दूसरी टाइप के पर्सन्स को दर्शाती है। इसमें क्या होता है कि दूसरी टाइप के जो पर्सन होते हैं वो ऐसा होता है कि हम उन्हें कुछ भी बताते हैं तो वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रख पाते हैं, वो सभी लोगों को अपनी बात को बोल देते हैं। तो ये दूसरी टाइप के पर्सन होते हैं। तीसरी बार जगन्नाथ वापस इसी प्रोसेस को दोहराने के लिए कहता है तीसरी गुड़िया के साथ। जब राजा तीसरी गुड़िया के साथ इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो जब वो उस गुड़िया के कान में तार डालते हैं तो वो तार कहीं से भी बाहर नहीं आता है। वो जो तार है वो गुड़िया के अंदर ही रह जाता है, ना मुंह से बाहर आता है ना कान से बाहर आता है, वो अपीयर ही नहीं होता है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ये थर्ड टाइप के लोग होते हैं कि इन्हें हम कुछ भी बताएं या कुछ भी बोलें, ये हमेशा पैसिव रहते हैं, इन्हें हमसे कोई मतलब नहीं होता है। इन्हें सिर्फ हम अगर कुछ बताते हैं तो ना ये हमें कभी किसी तरह का फीडबैक देते हैं ना किसी तरह का हेल्प करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के लोग। लेकिन जो चौथी तरह की गुड़िया थी जो जगन्नाथ ने खुद बनाई थी, वो चौथी जो डॉल थी वो जगन्नाथ ने खुद बनाई थी और उस गुड़िया को बनाने के बाद जगन्नाथ ने उसे राजा को दिया और राजा को देने के बाद उसने वापस उसी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए कहा। राजा ने जब उस प्रोसेस को फिर से रिपीट किया तो पाया कि जब राजा पहली बार उस गुड़िया के कान में तार डालता है तो वो तार पहले कान से दूसरे कान के बाहर निकल जाता है, मतलब कि वो इधर से सुन के उधर निकाल देती है।
सेकेंड बार जब वो तार डालता है तो वो तार कान में डालते हैं और मुंह से बाहर निकल जाता है। और थर्ड बार जब वो उस गुड़िया के कान में तार डालते हैं तो वो तार कहीं से भी अपीयर नहीं होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो एक ही गुड़िया के साथ दर्शाई गई थी। ये जो चौथी गुड़िया है इसी के साथ हमने तीनों प्रोसेस को दर्शाया है। तो इस प्रोसेस में क्या पता चलता है हमें कि एक ही इंसान के अंदर ये तीनों क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें कब किसकी बात सुननी है, कब किसकी बात बोलनी है और कब हमें चुप रहना है और कब हमें बोलना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये ही सबसे बेस्ट टाइप के पर्सन होते हैं। जो फोर्थ टाइप के पर्सन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। और ये जो तीनों क्वालिटी है वो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। ये हमारी पूरी स्टोरी का मोरल था। So, students, I hope you all got understand the chapter. So now, please read this chapter twice. And now, it is your homework that note down the word meaning of this chapter in your fair copy and read it twice. So, we will meet in a next lecture.